दोस्तों, मॉडर्न हिंदी कोड में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। जो इलेक्ट्रिकल लाइन हमारी आती है, पावर सप्लाई जो होता है, सबसे पहले उसका ट्रांसमिशन होता है। जनरेशन करने के बाद स्टेप अप करते हैं, यानी कि हमारे इंडिया में 11 केवी की पावर सप्लाई होती है। कितने केवी की? तो जनरेशन पहले देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपका ये जनरेटर, अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर लगा के पावर को क्या किया जाता है, स्टेप किया जाता है। यहाँ पे 11 केवी की पावर सप्लाई होती है। अब 11 केवी को हम लोग स्टेप अप करते हैं। जब 11 को स्टेप अप करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। आई होप दिख रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर को स्टेप अप कर देता है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पे अगर 11 केवी सप्लाई दिया गया होगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? 132 में या 220 में। 220 केवी में होगा, यानी किलो वोल्ट में होगा। यानी 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 केवी इज इक्वल टू 1000 वोल्ट होता है। यानी कि यहाँ पे 132 यानी 132,000 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, यानी इसको कहते हैं 132 केवी। ओके, केवी का मीन्स होता है 1000। तो यहाँ पे स्टेप अप कर लिए हम। उसके बाद पावर को स्टेप अप करने के बाद ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद एक सेकेंडरी ट्रांसफार्मर लगाएंगे। सेकेंडरी ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, इसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। इसको कहते हैं एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या होता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो हमारी पावर ट्रांसमिशन यानी जो जनरेशन हुआ है पावर का, ये क्या हुआ है? जनरेशन। पावर का जनरेशन यहाँ से करते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं आपके, तो वहाँ से पावर जनरेट होती है। सोलर प्लांट हो गया या बॉयलर प्लांट हो गया या कोल हो गया, तो वहाँ से हम लोग पावर को जनरेट कर लेते हैं। जनरेट किस फॉर्म में करते हैं? 11 केवी के फॉर्म में करेंगे। इंडिया में स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है 11 केवी, बट अमेरिका की बात कर लो या यूएसए की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे दिया है 33 केवी। यहाँ पे कम पावर इसलिए कंज्यूम होती है क्योंकि यहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, इसलिए पावर हाई बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। तो 11 केवी पावर कंज्यूम हो गया है। ओके, उसके बाद हम लोग उसको स्टेप अप करते हैं। एक्चुअली में पावर को स्टेप अप किया क्यों जाता है? पावर को स्टेप अप इसलिए करते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसको 33 केवी चाहिए, तो हमारा 11 केवी है, वो इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी उस पर। तो उस इंडस्ट्री को देखते हुए हम लोग पावर को बिल्डअप करते हैं, यानी इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे अब बहुत सारी चीनी मिल हैं, चीनी मिल में पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है, वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम लोग पावर को स्टेप अप करते हैं। ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर होगा, यानी ये हमारा ट्रांसमिशन हो गया। प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा। अब ये आपका सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहेंगे। सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन का काम क्या होता है? स्टेप को और बिल्डअप भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसका काम क्या है? अगर चाहे तो वोल्टेज को अप भी कर देगा, चाहे तो वोल्टेज को डाउन भी कर देगा। यानी हमको जैसे कोई इंडस्ट्री है 132 केवी की नहीं है, जैसे इंडस्ट्री वहाँ पे 66 केवी की हमको सप्लाई चाहिए, 66 केवी की, तो 66 केवी मतलब 66,000 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता है। के का मतलब 1000 होता है, यानी कि टोटली हमारा 60,000 यानी 60,000 की पावर को बिल्डअप करना होगा, तो हम उसको डिक्रीज कर लेंगे। अगर 400 केवी की पावर चाहिए तो हम उसको इंक्रीज करेंगे, स्टेप अप कर लेंगे। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? प्राइमरी ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इसका वर्क सिंपल सा है।
पावर को क्या करता है, इंक्रीज कर देगा, यानी स्टेप अप कर देगा। ओके, और ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर क्या है, पावर को डिक्रीज करेगा, यानी कि हमारा पावर यहाँ 132 से 66 kV यानी 66 kV पे भी आ जाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ इसके बाद आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वर्क होता है, क्या हो भाई, ये हो गया आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है इसका वर्क इतना सा होता है, जो हमारा पावर कंज्यूम हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी जो सब स्टेशन होता है, इसको कह सकते हो आप सब स्टेशन। सब स्टेशन मीन्स ये होता है जहाँ से पावर आती है। जैसे कोई एक एरिया होता है, मान लो कोई एरिया हो गया, तो वहाँ से पावर को स्टेप करके इन सारे सारे एरिया में भेजा जाता है, तो वहाँ उसको हम स्टेशन बोलते हैं, सब स्टेशन। अरे जैसे थाना होता है, थाना में एक दरोगा बैठता है, वैसे जेई होता है जो एक पावर हाउस का मतलब मेन अधिकारी होता है, तो वो पावर हाउस में बैठता है, और दरोगा कहाँ बैठता है, थाने में बैठता है। वैसे इसका एक सब स्टेशन है, ये भी स्टेशन है, जैसे थाने में स्टेशन होता है वैसे ये भी एक स्टेशन है। ओके, स्टेशन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पावर को डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स हो गया जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी भेजे। तो यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तभी तो आपके घरों तक पावर पहुँच पाती है। सबसे पहले क्या हुआ, जनरेशन हुआ था, जनरेशन के बाद स्टेप अप किए, तो इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन कहें। स्टेप अप के बाद फिर हम स्टेप डाउन किए, जिसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन किए। उसके बाद यहाँ पे हम 11 के भी फिर से स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो 11 के भी जो स्टेप डाउन होता है वो सब स्टेशन में होता है। तो जो आपके सराउंडिंग में जितने सब स्टेशन होते हैं, आपके सराउंडिंग में जितने सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, 11 के की पावर कंज्यूम होती है। तो वो 11 के की पावर क्या होगी, कंज्यूम होने के बाद आपके एरिया में आती है। जैसे आपके एरिया में कोई ट्रांसफार्मर होगा, मैं इधर बता देता हूँ, मान लो ये आपके एरिया में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये पोल्स हैं आपके, ये क्या है आपका पोल है, ये पोल हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया, ट्रांसफार्मर इस पे रखा हुआ है पोल पे। ओके, यहाँ पे लाइन आ रही है, ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया, ये पोल हो गया आपका। पोल को सपोर्ट भी बोलते हैं, सपोर्ट भी बोलते हैं। और ये आपका कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर लगा हुआ है, ये आपका पोल है, और क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर को टीएफ से दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया, तो ट्रांसफार्मर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ से सप्लाई इसमें कनेक्ट किया जाता है 3 फेज के लिए, और एक ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ओके, यानी आर वाई और बी ये 3 फेज हो गए, और एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। जैसे आपके घर में सप्लाई लेना है, ये आपका हाउस है, आपके हाउस में सप्लाई आती है, तो एक न्यूट्रल वायर से कनेक्शन लेते हैं आप, और एक फेज वायर से कनेक्शन लेते हैं, और आपके घर पे लाइट आने लगती है। ओके, यानी कि आपके घर के सप्लाई के लिए 2 कंडक्टर की जरूरत होती है, बट इलेक्ट्रिक के लिए ज़्यादा मैक्सिमम वायर की जरूरत हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसमिशन सब स्टेशन से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद आपके एरिया में आ जाएगा, और आपके एरिया के पास जो सबसे नज़दीक में ट्रांसफार्मर लगा होगा, आप वहाँ से क्या होता है, सप्लाई को अचीव कर लेते हो, यानी वहाँ से आपके घर के लिए सप्लाई चली जाती है, तो आपके घरों में सप्लाई पहुँच जाती है यहाँ से। ओके, ये प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो सप्लाई यहाँ से पहुँचती है उसको सर्विसमैन कहते हैं। सर्विसमैन यानी कि जो आदमी है उनको सप्लाई सर्विस किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो वहाँ सप्लाई आपको प्रोवाइड हो गया, वो सर्विसमैन हो गया। और ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूशन बना है, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूशन बना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटर बना है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले कि एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। आपका
बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या एक्चुअली है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी जो पावर सब स्टेशन से आती है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क होता है। जैसे सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ पावर सप्लाई सिस्टम दिस द कंडक्टर ऑफ फ्लोइंग इन करंट, यानी जो कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने के लिए मिनिमाइज वोल्टेज होती है, यानी कि सबसे कम लेवल की जो वोल्टेज होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, इसीलिए सप्लाई होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद जो पावर सप्लाई होती है डिस्ट्रीब्यूशन से, जो डिस्ट्रीब्यूशन से पावर सप्लाई होती है वो कहाँ पे जाती है? मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11 केवी हो सकता है, 33 केवी हो सकता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या हो सकता है? 11 केवी सप्लाई हो सकता है या 33 केवी हो सकता है। अब यहाँ से मान लो ये एक सब स्टेशन है, ये क्या है आपका? सब स्टेशन है जहाँ से पावर आपके घर तक आता है। ओके, सब स्टेशन। तो सब स्टेशन से जब सप्लाई आती है तो बहुत सारे पोल्स लगे होते हैं बीच बीच में, ये नंबर ऑफ पोल है। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन से जब सप्लाई निकलेगी तो आपके घर के आसपास में पोल लगे होंगे, थोड़ी दूरी पे 100 मीटर की दूरी पे होते हैं। मैक्सिमम कितना होगा? 100 मीटर की डिस्टेंस पे पोल लगे होते हैं। 100 मीटर की एक पोल लगा होगा, फिर एक पोल ऐसे सीधी इसके पैरेलली पोल लगे होते हैं 100 मीटर की डिस्टेंस पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका? स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर लगा होगा आपके घर के नजदीक में। वो ट्रांसफार्मर का वर्क होता है कि पावर को कम करना, स्टेप डाउन करता है। पावर को क्या करता है? डाउन करेगा, यानी स्टेप डाउन करेगा। ये एक ट्रांसफार्मर ही है जो पावर को क्या कर रहा है? स्टेप डाउन। क्योंकि घर पे इतनी सप्लाई ले नहीं सकते हैं, 33 या 11 की भी कभी घर पे कोई सप्लाई ले लेगा। घर पे सप्लाई जाता है 415 वोल्ट या 230 वोल्ट। इतना सप्लाई इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारे घर पे फ्रिज है, कूलर है या फैन है या बल्ब है, इन लोगों की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इतनी केवी डायरेक्टली घर पे नहीं ले जाएंगे। ओके, तो इसको हम स्टेप डाउन कर लेंगे। जो 11 केवी पावर है इसको हम लोग और कम करेंगे, यानी इसकी वैल्यू को घटाएंगे, डिक्रीज कर देंगे। जब वैल्यू लो हो जाएगी तो हमारे घर की सप्लाई आसानी से चली जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्यों भाई बोल रहे थे? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद देखते हैं क्या होता है। दिख रहा है? स्टेप डाउन के बाद यहाँ पे सर्विसमैन होता है। जैसे ये एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, आपके घर के पास एक ट्रांसफार्मर लगा होगा तो घर से बहुत सारे लोग सप्लाई लेते होंगे केबल के थ्रू। एक घर के पास में एक ट्रांसफार्मर होता नहीं है तो उसके बाद में केबल से बहुत लोग सप्लाई लेने लगते हैं। आपके घर के पास एकदम नजदीक में कोई ट्रांसफार्मर होगा, वहीं से सप्लाई आपको लेते होंगे, या कोई पोल होता होगा, पोल बोले तो खंभा होता है, हाँ, तो वहीं से आप लोग सप्लाई लेते हो। तो इसको सर्विस मैन कहते हैं। जो आपकी केबल है, केबल को सर्विस मैन कहते हैं। आप ये चीज जानो, केबल जो होती है ना उसको टेक्निकली फॉर्म में बोलते हैं दिस इज द सर्विस मैन। सर्विस मैन होता है यानी आदमी को जो सर्विस प्रोवाइड करता है वही सर्विस मैन हो गया। इस केबल को सर्विस मैन कहते हैं। यहाँ पे 2 केबल आते हैं, तो उस केबल जितने केबल के अंदर 2 ही वायर होता है तो वायर को दिखाया जाता है ऐसे 2 फॉर्म। यहाँ से 4 वायर निकलता है, 3 फेज रहते हैं और एक न्यूट्रल होता है। गांव में देखते होगे ऐसे कंडक्टर जाते हैं, एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं, ऐसे कंडक्टर रहते हैं। आर रहता है, वाई रहता है, बी रहता है और ये न्यूट्रल होता है। तो आप जैसे आपका घर बीच में पड़ गया, ऐसे सप्लाई जा रही है। अब इसमें 415 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 415 वोल्ट की आती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से, आपका घर है तो आप एक फेज ले लेते हो और एक न्यूट्रल ले लेते हो, अपने जाके बोर्ड स्विच बोर्ड में जो मेन वाला बोर्ड होता है उसी में लगा देते हो। उसके बाद आपके घर पे वायरिंग रहती है, सप्लाई जाने लगती है। तो 415 वोल्ट जाती है आपके घर पे, या 230 वोल्ट जाती है, 230 वोल्ट आपके घर पे जाती है। ओके,
ये वोल्ट वहाँ पे जाती है, जैसे आपके घर के नज़दीक में वो लगा होता है, जहाँ से आपके मोबाइल में टावर वावर लगा नहीं होता, जहाँ सिग्नल आता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। टावर घर के पास में गाँव में तो लगा होता है, लेकिन नज़दीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम सिंपल है। जो 11 केवी सप्लाई होती है वो सब स्टेशन से आती है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। 11 केवी की सप्लाई होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हुए ट्रांसफार्मर के थ्रू लेके जाते हैं और यहाँ पे स्टेप डाउन कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 230 या 415 वोल्ट कर लेते हैं। ये वोल्ट में हो गया। अभी तक हमारा किलो वोल्ट में था, केवी में से वोल्ट में आ गया। केवी का मतलब यहाँ 11,000 की सप्लाई थी, 11,000 की सप्लाई थी, वो कम हो गया इसमें 230 वोल्ट में हो गया। इसको कम किसने किया? आपका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी जो उपकरण है ट्रांसफार्मर, उसी ने इसको कम कर दिया है। कम क्यों किया? कम इसलिए किया क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई होती है कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि घरों में जो सप्लाई के लिए इंस्ट्रूमेंट बने हैं वो बहुत कम वोल्टेज के लिए बने हैं। बल्ब पे लिखा होता है, जो आपका बल्ब बना होता है उस पर लिखा होता है 230 वोल्ट। सब चीज़ पे वोल्टेज की वैल्यू लिखी होती है और वाटेज भी लिखा रहता है। 9 वाट का बल्ब है, 230 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई जाएगी तो बल्ब जल जाएगा, फूक जाता है पूरा, जिसको कहते हैं फ्यूज हो गया बल्ब। तो आई और भी चीज़ें क्लियर होगी। अब उसकी सारी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।